ये दावा करने वाले लोग करते हैं, अगर हम आपके अपोजिट में खड़े हैं तो आप जो अच्छा करेंगे हमें वो नहीं दिखेगा, आप जो बुरा करेंगे हमें सिर्फ वही दिखेगा। देखिए लोकसभा चुनाव में देखिए मोदी जी की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ही रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। रोज सुबह सूरज निकलेगा और रोज सुबह मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, उस पर कोई दूसरा डिस्कशन नहीं है। सुबह सूरज निकलेगा, चाहे हम आप जितना चिल्ला लें, वो सूरज सुबह निकलेगा अपने टाइम से, और प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। ऐसा कहता हूँ, अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों को लगेगा अरे हम चाइना पाकिस्तान को इतने एरिया दे चुके हैं, वो किसने दिया था? हमारे फूफा मामा ने दिया था क्या? तब देश की राजनीति नहीं थी क्या? या सब कमजोर ताकत अभी पैदा हुई है एक्चुअली। आंटी जी, जिस बार अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें किसको मौका मिलना चाहिए इस बार? हम भैया दूर बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? नोएडा से। लोकसभा चुनाव में देखिए लोकसभा चुनाव में देखिए मोदी जी की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ही रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। राज्य की राजनीति हो, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी शायद मौका अपना भुना ले, बट गवर्नमेंट के तौर पर अगर आप कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे बीजेपी अगले 10 साल तक नहीं हिल सकती। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? रीज़न ये है सर कि मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं बड़ी बढ़िया हैं, वो जो भी वर्क कर रहे हैं उस पर अटल रह रहे हैं, उससे बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रीव्यू में सोचिए। ये लंबे पीरियड के टाइम के लिए बहुत सही है, और इसकी वजह से पूरी जो कंट्री है वो फ्लरिश होगी, वो आगे बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश में भुखमरी आ गई, महंगाई आ गई। सर देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन भले कोई कुछ भी कहे, जो काम है वो हम सबको दिख रहा है। कांग्रेस एट प्रेजेंट अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लगी हुई है। आम आदमी पार्टी उससे पूरी तरीके से ओवरटेक करने वाली है, इस चीज़ का डर है। एमसीडी में पूरी तरीके से गए हैं, गुजरात में तो भाई साहब नाम डुबा दिया, बाकी इन्होंने एक जगह पे हिमाचल में चुनाव हुआ था, वहाँ पे अपने आप को बचा लिया है। गिन के 3 राज्यों में इनकी अपनी सरकार है, और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में है। लेकिन देखा जाए कांग्रेस का ये मानना है कि भाई राहुल गांधी जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते हैं। अरे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वो सिर्फ मान लेते हैं अपने मन में, ऐसा कुछ है नहीं। उनसे भी बढ़िया बढ़िया नेता हैं दूसरे राज्यों में, जाके देखिए, यहाँ दिल्ली में आके देखिए अरविंद केजरीवाल कितने बढ़िया नेता हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता। उनका काम है जिसकी वजह से दिल्ली के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो मोदी जी को टक्कर दे पा रहे हैं। आप दूसरे राज्यों में जाइए, अखिलेश यादव को देखिए यूपी में, वो मोदी जी को टक्कर दे पा रहे हैं। अगर यूपी में देखा जाए, ऐसे राज्यों में अलग अलग नेता हैं जो मोदी जी को टक्कर दे पा रहे हैं, और राहुल गांधी तो अपनी सीट जो थी अमेठी की वो नहीं बचा पाए। नहीं, देखा जाए तो जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें 100 दिन से ऊपर कर चुके हैं, और अभी दिल्ली में आके रुक गई 9 दिन के लिए यात्रा। तो आपको क्या लगता है कि उस यात्रा से कोई असर होगा भाई 2024 में इलेक्शन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? असर ये होगा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, हमारे नेता हमारे लिए सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी अगर आप हर राज्य में जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके अपनी पार्टी में मनमुटाव हुआ पड़ा है। अब देखते हैं क्या होता है, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, यात्रा पूरी हो जाए फिर कुछ चुनाव होंगे तब मालूम चल जाएगा कि कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है असर। लेकिन चाचा जी आप ये बताइए, केजरीवाल जी ने अभी चुनाव लड़ा था हिमाचल प्रदेश में, सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, गुजरात में केवल 5 सीटें आई हैं। 5 सीटें आई हैं, इन्होंने तो बीजेपी ने तो पूरा तख्ता रख दिया है। 5 सीटें मिली हैं आम आदमी पार्टी को, क्या करें, अब की बात जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा, वहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या लगता है कि फ्यूचर में जाके आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है? देखिए डेफिनेटली ये बात तो 100% है। केजरीवाल साहब की जो बोलने की शैली है, चाहे अपने काम करने का तरीका है, चाहे उनके जो नेता हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो लोग कहीं से पीछे हो सकते हैं, कहीं से दब सकते हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी 100% मेरे हिसाब से आफ्टर 10 ईयर्स ओवरटेक कर सकती है कांग्रेस को। जी सर। नहीं, कांग्रेस का मानना तो यह है कि भाई हमारे पास में अभी भी 600 से ज़्यादा विधायक हैं। सर मानने से क्या, अभी और चुनाव आएंगे। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक मेंटल गेम खेला इनके साथ। इन्होंने कहा है कि हाँ हम सरकार बना देंगे, और ऐसा उन्होंने मंत्र फूंक दिया कि कांग्रेस की जो अपनी जो सीटें थी वो खत्म हो गई। अच्छा। गिन के कुछ सीटें बची, ज़्यादा का अंतर नहीं है, 3:1 का रेशियो था बस, और बीजेपी ने तो भाई सुपड़ा साफ कर दिया। अच्छा, 2024 में केवल मोदी जी ही, बीजेपी ही क्यों? भाई दूसरी पार्टी हैं, अगर वो सब एक साथ मिल के आते हैं तो बीजेपी के लिए चुनौती नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, ऐसी बात नहीं है, बट
चीज़ ये है कि मोदी जी की जो पॉलिसीज़ है, उनका जो लीडरशिप है, फॉरेन में जो उनकी इमेज है, उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई उनको रिप्लेस कर सकता है। उनके काम बड़े अच्छे चल रहे हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे तो उनकी सरकार है, योगी जी चला रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, और वहाँ पे जितने बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया होगा। भैया क्या लगता है आपको 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए आपके साथ? भैया जो अच्छा काम कर रहा है उन्हें समय देना चाहिए, और राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये एक बार बढ़िया तरीके से बता पाएंगे। आपको क्या लगता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है? देखिए हर जगह पे कई स्टेट्स में है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, एक दो कंप्लेंट भी हो सकती है मुझे हो, है ना। यूपी में जैसे अभी भाई कह रहे थे योगी जी के लिए, उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे काम करे हैं, बट कुछ गलतियां हो, जैसे मिडिल क्लास के लिए बीजेपी सरकार थोड़ा सा कम सोच पा रही है। बाकी बीजेपी सरकार लोअर जो एकदम गरीब हैं, जो एकदम अमीर हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया से खड़े हुए हैं वो। हमारे देश में MSME के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कोई ईजी स्टेप या उनको प्रमोशन के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। तो थोड़ा सा उस पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब आ गए हो आप पिछले और न जाने कितने सालों से महंगाई वापस है ना, तो उसको कभी अगर स्लो डाउन भी कर पाओ तो करना चाहिए गवर्नमेंट। बीजेपी तो ये बोल रही है कि भाई हमने टैक्स के स्लैब भी कम कर दिए, उनका टैक्स भी कम कर दिया। नहीं, टैक्स तो बढ़ा दिया ना सर आपने, जब से आप GST ले आए हो, जब से आप ये चीज़ें, आप सब कुछ एक नंबर में होने लगा है, तो टैक्सेस तो बढ़ गए आप। जो नए बिजनेस खुलते थे पहले, उन पे पहले जल्दी टैक्स लग जाता था, 5 साल के बाद टैक्स लगेगा उनको। अब नए छोटे MSMEs को कोई लोन नहीं दे रही ना बैंक। क्यों नहीं दे रही है? आपने पहले कोरोना का बहाना बताया, उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें, आप छोटे MSMEs को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो लोग, आपने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया ऐसा करके ड्रामा आ रहा है आजकल ना, स्टार्टअप इंडिया बहुत बड़ी चीज़। चाइना को डेवलप किसने किया? उसके बिजनेस ने किया ना। अमेरिका हमसे आगे क्यों है? वहाँ के लोगों की वजह से नहीं, वो लोग हमसे ज़्यादा नालायक होंगे या कैसे होंगे, बट मेहनत करते हैं। उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है छोटे। चाइना में आज हर आदमी को इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। आप छोटी कंपनी लगाओ, 100 लोग आपको मदद करने आएंगे। आप भारत में लगा के देखो, आपकी तरफ देखना बंद कर देंगे लोग। परमिशन ही नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट नहीं रेडी होंगे आपके, इतना हैवी डॉक्यूमेंटेशन है कि आप लाइसेंस नहीं बनवा पाओगे। और जब बात आती है कभी फंडिंग की, लोन की, तो गवर्नमेंट आपका हाथ हटा लेगी। लेकिन भैया ये तो पिछले 70-75 सालों से यही चलता आ रहा है, हमसे पहले से चल रहा है। तो देखिए जो बातें बोली गई हैं, अगर हम देखें कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली, तो वो थोड़ा सा कम है। जैसे ही आप फिर क्या नाम, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ से गवर्नमेंट अपना हाथ खींच लेती है स्टार्टिंग में। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करो, अब वो क्या नाम बहुत मुश्किल में बन रहे हैं। बट अगर हम धार्मिक चीज़ों को देखें और फिर वहाँ से सारी चीज़ें देखें, तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। जैसा चल रहा है चल। हाँ नहीं, पर लेकिन विपक्षी पार्टियां तो दावा कर रही हैं कि भाई देश गड्ढे में जा रहा है, कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है? देखिए दावा करने वाले लोग करते हैं, अगर हम आपके अपोजिट में खड़े हैं तो आप जो अच्छा करेंगे हमें वो नहीं दिखेगा, आप जो बुरा करेंगे हमें सिर्फ वही दिखेगा। एक आधा अच्छा काम तो बोल देना चाहिए, जो अच्छा लगता है देश के लिए, जो अच्छा है उसको तो नहीं बोलेंगे। अगर हम आपके दुश्मन हैं तो हम नहीं बोलेंगे, दैट्स इट। तो हमारे अकॉर्डिंग टू मी कि जो चल रहा है एज इट इज चलने देना चाहिए, अभी 2024 में भी। ये तो है, जहाँ पर बीजेपी अच्छा काम करे उसको बिल्कुल जिताना चाहिए। और कभी मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में करीब 29-30 राज्य हैं, तो कहीं पर भी अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। ये मेरा अपना मानना है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर लेकिन देखा जाए 2024 में जो चुनाव होगा उसमें एक ही देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो वो आपको कौन लगता है कि भाई कोई सी पार्टी से नेता लगता है या दोबारा? रोज सुबह सूरज निकलेगा और रोज सुबह मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, उस पर कोई दूसरा डिस्कशन नहीं है। सुबह सूरज निकलेगा, चाहे हम आप जितना चिल्ला लें, वो सूरज सुबह निकलेगा अपने टाइम से, और प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। ऐसा क्यों लगता है? नहीं बनेंगे, वही कोई है ही नहीं उनके चक्कर में। दूसरा ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि अब जैसे नीतीश कुमार जी हैं हमारे देश में, केजरीवाल जी हैं। 1 सेकंड, ये मुख्यमंत्री के लिए ठीक है, बट अगर आप प्रधानमंत्री पद की बात करेंगे, वहाँ पे अपोजिशन आपका कमजोर ही नहीं है, हद से ज़्यादा कमजोर है। आप राहुल गांधी को उठा के देख लो। हाँ, ये हो सकता है कि अभी आने वाले 10 साल में, 15 साल में केजरीवाल थोड़ा बड़े हो जाए, तो एक बार को हम वहाँ पे आगे उनके लेवल पे हम सोच सकते हैं। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग यात्रा होगी और 2024 का माहौल बदल देगी। बहुत दिन से कर रहे हैं, उन्हें आप करने तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बात और है, मैं कहना चाहूँगा, डिस्कशन अगर यहाँ हो रही है ना ये सब चीज़ों की, तो एक बात समझनी पड़ेगी। केजरीवाल जी के बहुत कुछ काम ऐसे हैं, जैसे उन्होंने एडुकेशन पे अच्छा काम कर लिया, लेकिन जो एकदम फ्री कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का पिछले 4 सालों का बकाया राशि देख लो, दिल्ली सरकार पे नहीं कर पाई है। तो मुझे ये बताइए, जब इलेक्ट्रिसिटी हमारा युवा यूज़ कर रहा है, हमारे सारे पॉपुलेशन यूज़ कर रही है दिल्ली में, आप उसका बिल नहीं पे करो, तो NTPC और ये जो पावर डैम चल रहे हैं, ये फ्री में नहीं चलते भाई साहब। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक पढ़े लिखे आदमी होने के बाद वो फ्री वाली व्यवस्था कैसे आ गई? फ्री की। एक सेकंड, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई भारतीय सेना बॉर्डर पे पिट
रही है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में आर्मी कमज़ोर हो गई देश की? सर देखिए, मैं कहता रहा हूँ, अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों को लगेगा अरे हम चाइना पाकिस्तान को इतने एरिया दे चुके हैं, वो किसने दिया था? हमारे फूफा मामा ने दिया था क्या? तब देश की राजनीति नहीं थी क्या? या सब कमजोर और ताकत अभी पैदा हो गई है? एक्चुअली में हुआ क्या है, पिछले 7-8 साल में हर आदमी को बोलने का अधिकार ज़्यादा मिल गया है, और जिसका जो मन करता है वो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो जब अधिकार ज़्यादा मिल जाता है ना, और जिस देश में ये अगर हम आज चाइना पैदा हुए होते हैं ना, तो इतनी जवाबदेही नहीं होती, घर तक पहुँचते पहुँचते 13वीं और मेरा उठाला हो गया होता। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत कह रहा हूँ मैं। इस देश में, राज्य में, हमारे देश की समस्या है, हर आदमी को बोलने के अधिकार इतने ज़्यादा है कि हर कोई बोलना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता था घर की संभाली नहीं आती। मेरी अगर मैं देखा जाए तो मैं अपनी घर की नहीं संभाल पा रहा, लेकिन मैं देश के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार होती तो हम 15 मिनट के अंदर उठा के फेंक देते उनको बाहर, चाइना वालों को। हो सकते हो, फेंक सकते हो। लगता है कि बात में दम है। सवाल ये है कि जवाब क्यों नहीं देते लोकसभा में? सर बताएं। सवाल ये है कि लोकसभा में विचार क्यों नहीं करते? मैंने एक दिन नितिन गडकरी जी को सुना था। मैं बीजेपी का इतना समर्थक नहीं, लेकिन एक बार नितिन गडकरी जी ने जो 15 मिनट मैंने उनकी लोकसभा में स्पीच सुनी तो मैं उनका फैन हो गया। वो उन्होंने बोला और फिर मैंने बाद में वो चेक करा, वो सड़कें सच में बनवा रहा है। और जो आदमी सड़क बनवाता है ना, तो उसको मैंने उनको देखा कि वास्तव में इन्होंने कुछ काम करा है। ऐसा नहीं है पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, काम किया है। पर सरकार ये भी प्रयास कर रही है, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई सरकार। उसको मौका तो दो किसी को। आप चाह रहे हैं एक दिन में जादू की छड़ी कभी नहीं चल सकती। मैं GST लोगों पे लागू हुआ, हम पे भी दिक्कत आई, लेकिन मैं कह रहा हूँ हो तो देश के हित के लिए रहा है ना। और जब हम जिस दिन हम टैक्स चोरी बंद कर देंगे ना, हमारी सबकी जवान बंद हो जाएगी। हम टैक्स देना शुरू करें, ताली हो जाएगी इस बात के लिए। हम टैक्स देने के चोर हैं, और हम सब वो हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अगर आज मेरे को 2 पैसे की बिजली चोरी करने को मिलेगी, मैं चुपचाप कर लूंगा, और औरों को मैं चोर बोलता हूँ। हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम टैक्स देना, और अपनी टैक्स भी छोड़िए, हम अपनी जिम्मेदारी शुरू कर दें कि हमें थूकना नहीं है, हमें सफाई करनी है। मोदी जी की कोई ये बात तो नहीं कहता कि उन्होंने सफाई अभियान को कितना ऊपर दिया। मोदी ने सफाई को, आज कोई आदमी, कोई छोटे से छोटा बच्चा मोदी नहीं बोलता, मोदी जी बोलता है। उस व्यक्ति ने सम्मान को पैदा किया है। लोग राहुल क्यों बोलते हैं? राहुल जी क्यों नहीं बोलते? इंदिरा जी बोलते थे ना, क्योंकि वो इंदिरा जी थी। जी व्यक्ति के आगे तब लगता है जब व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर लेता है, दम हो उस आदमी। यस, और ऐसा है। और मैं भी चाहता हूँ, एक और चाहता हूँ, विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस को, इतनी मजबूत बनी है कि अगर ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, इसको कम से कम इस बात का डर हो कि भैया एक विपक्ष है जो जान ले लेगा हमारी।